तो आज की इस वीडियो में मेरा गोल होने वाला है वन ब्लॉक ऑफ नेदर में सरवाइव करना, और जिसमें मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि एक बेस बनाना और फूड लेना ढेर सारा, और एक और गोल है जो है एक स्ट्रॉन्ग आर्मर बनाना। और इसी वर्ल्ड में मुझे टोटल 5 फेज कंप्लीट करने हैं, और ये है वो ब्लॉक जिसमें हम रहने वाले हैं और सरवाइव करने वाले हैं। तो भाई साहब आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, और देखो सरी हर तरफ लाल लाल और ऊपर कुछ सफ़ेद बादल हैं। कितना सन्नाटा है इस वर्ल्ड में। और मेरे नीचे एक नेदररेक मॉस है, तो देखते हैं। अब इसको माइन करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। गाइस दूसरी लैंग्वेज में लिखा आ रहा है कुछ, मेरे तो समझ के बाहर है। कोई नहीं, माइन करते रहते हैं। कुछ तो आ रहा है गाइस, मैं समझ के बाहर है जो भी आ रहा है लिखा हुआ, पर कोई नहीं। तो गाइस चेस्ट आ गई। वो यार चलो देखते हैं इस चेस्ट में है क्या आखिर इसके अंदर, बस कुछ खास मिल जाए। खुल जा हैं। नेदर वोड ब्रेड, ये कैसे ब्रेड है गाइस? लगता है ये इस नेदर थीम पे बेस्ड ब्रेड है। एकदम अलग ही चीज़ मिली गाइस पहली बार। मतलब इस वर्ल्ड में हमें खाना भी ऐसा ही मिलने वाला है, ये तो मैं समझ चुका हूँ। तो चलो माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तोड़ता हूँ। सो गाइस जब तक मैं ये कुछ ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे गाइस यहाँ पे नाम आ चुका है इन सभी का। कौन कौन से? केव, न्यूडा, डेजर्ट और जंगल, ओशन, नेदर। तो गाइस ये कुछ इसके फेस थे जिनका नाम अभी आया था। सो गाइस अब मैं थोड़ा अपने प्लेटफॉर्म को सबसे पहले बिल्ड कर लेता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि मैं अभी अब ब्रेड को लेके गिरूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास फूड का कोई सोर्स तो होने नहीं वाला है। क्या पता यहाँ पे एनिमल्स स्पॉन होंगे या पिगलियंस स्पॉन होंगे। चलो कोई नहीं, सबसे पहले तो बेस को अपग्रेड करता हूँ मैं अपने यहाँ पे। चलो वापस माइनिंग शुरू करते हैं। और सो गाइस हमारा मेन गेम अब जाके चालू हो चुका है, तो कुछ हुआ तो नहीं इस आसपास। चलो वापस से थोड़ा 2 ब्लॉक और लगा ही देता हूँ मैं, ताकि थोड़ी स्पेस मिल जाए मेरे को, या अगर कोई मॉब आए तो उसको भी। तो वापस माइन करते हैं। बस नज़र है कि क्या वुड नहीं आ रही। और गाइस इसमें मेरा एक और गोल है कि मुझे टोटल 5 फेस पूरे करने हैं। इसमें टोटल 10 फेस हैं, और जब वीडियो की ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं पहले की वीडियो में 5 फेस और अगली वीडियो में 5 फेस करूँगा। और गाइस वुड भी आ गई। चलो गाइस इतनी सारी वुड भी मिल चुकी है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि अब क्राफ्टिंग टेबल भी बना पाऊँगा और अपने वेपन्स भी क्राफ्ट कर पाऊँगा। तो गाइस यही हमारा गोल होने वाला है, 5 फेजेस तक जाने का। उसके बाद अगले पार्ट में, जो पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है गाइस वो पार्ट, तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। फ़िलहाल तो मैं अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। और थोड़ी क्ले भी आने लग गई है गाइस। ये पता नहीं क्ले का मैं क्या करूँगा इससे मन तक। ओ गाइस चेस्ट आ गई गाइस यार। वाह यार मैं तो बड़ा लक्की हूँ। देखता हूँ इसके अंदर क्या है आखिर। ये क्या है? श्रोम पर, और जो कुछ मशरूम से शायद इन्हें हम प्लांट कर सकते हैं, या क्या पता खाने के लिए हो। अरे ये क्या गाइस, खून की बारिश शुरू हो चुकी है। ज़मीन पे तो एकदम चिंगारी जैसे लग रहे हैं। अरे भाई इसमें तो डर ही गया खून की बारिश देख के। बड़ी ख़तरनाक तो दिख रही है, पर अच्छी बात है इससे डैमेज नहीं हो रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। ख़तरनाक तो दिख रहा है गाइस माहौल। सो गाइस उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बिल्ड करने और माइनिंग करने के लिए। इसी कुछ मुझे एक चिकन भी मिल जाता है, और कुछ अलग अलग कलर की वुड भी मिल गई थी, जिससे मैंने अपनी पहली पिकेक्स क्राफ्ट करी थी। और उसके बाद मैं वापस से जुट जाता हूँ मेहनत करने में, और एक और शिप स्पॉन हो गई थी। फिर मैं अपना थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बड़ा करने लग गया था वुडन प्लैंक से, जिससे थोड़ा प्लेटफॉर्म अच्छा दिखे। और जब मैं फिर माइन कर जाता तब एकदम मेरे सामने एंशिएंट डेब्री आ गई, जिसे देख के तो मैं समझो पागल ही हो गया था। बट पागल होने का क्या मतलब, क्योंकि मेरे पास वुडन पिकेक्स है, मैं उसको तोड़ भी नहीं सकता हूँ, और तोड़ भी दूँगा तो बहुत टाइम भी लगेगा और ये मेरे को मिलने भी नहीं वाली। पर फिर जब मैंने इसको माइन करने की कोशिश करी तो मुझे मिला क्या, वो था एक नेदर वाटरमेलन, जिसका मुझे कोई काम भी नहीं बताया। मैं इसे मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? नेदररेक दिखाते हो, ने उसे तोड़ते हैं तो क्या निकलता है?
वाटरमेलन। उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर और लग गया था माइनिंग करने पे। मैंने थोड़े और टूल्स बनाए और थोड़े फेंस भी बना लिए, ताकि क्योंकि मेरे बेस पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स स्पॉन हो चुके थे, फिर उन्हें मुझे कवर भी करना था। और इसी बीच मुझे कुछ अलग अलग कलर की वुड्स मिल गई थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एक ग्रीन है, एक ये ऑरेंज रेड है और एक पर्पल है। उसके बाद मैं फिर लग जाता हूँ अपना काम करने के लिए। और गाइस मैं फिर माइन कर ही रहा था कि मेरी पिकेक्स ग्लिच हो गई थी, और जैसे माइन कर रहा था मुझे एक चेस्ट मिली। और जब मैंने उस चेस्ट को ओपन करके देखा तब बिलीव नहीं करोगे, उसमें 3 मशरूम निकले। हाँ, 3 मशरूम निकले उसमें। बट उन मशरूम्स को इग्नोर कर दिया मैंने, क्योंकि क्या करूँगा मैं इनको शायद मैं बो सकता हूँ तो ये शायद मेरे काम आए। तो फिर मैंने एक ट्री फार्म बनाने की सोची, जिसमें मैंने अपने मशरूम्स को लगा दिया। और उसके बाद मैंने अपना फार्म कंप्लीट करा, और वापस से खून की बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि देखने में तो डरावनी लगती है। ऑफ कोर्स लगेगी ना भाई। उसके बाद मैंने अपने 1 ब्लॉक के साइड में थोड़े से ब्लॉक्स लगा दिए थे, ताकि अगर कोई भी मॉब आए तो इधर उधर भाग ना पाए, स्ट्रेट रहे, या कोई एनिमल आए तो भी मैं उसे सीधा डाल सकूँ अपने फार्म में। फिर मुझे एक और चेस्ट मिली, लेकिन उसमें भी मुझे कूड़ा कबारा ही मिला। उसके बाद बोनने खिलाने से जो पेड़ बड़ा हो चुका था, मैंने उसे भी एक्स बना के काट लिया, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद मैंने उससे भी थोड़े फेंस बना के अपने फार्म को कंप्लीट किया, जिससे मैं अपने एनिमल्स को संभाल के रख सकूँ, वो इधर उधर घिरे ना। और ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस हमारा बेस, एकदम ब्यूटीफुल सा 2-2 फार्म है इसमें। अच्छा अपग्रेड कर लिया गाइस मैंने इसको। उसके बाद एनिमल्स आते गए, मैं उन्हें फार्म में डालते गया। फिर गाइस मेरे को एक आइडिया आया, तो मैंने स्टेयर्स लगा ली, अगर कोई भी एनिमल आए तो वो आराम से अंदर चला जाए। जैसे गाइस ये शीप है, ये अंदर गई और अंदर चली गई, देखो गाइस मकलक घिर गई। ऐसे गाइस यहाँ पे मॉब्स आएंगे और अपना अंदर जाके बंद हो जाएंगे। और उसके बाद गाइस मैंने थोड़ी बोन बिल से अपने मशरूम को बड़ा करने की कोशिश करी, और फिर वो बड़े होने ही मंद हो गए। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, मैंने बहुत ट्राई करा पर वो बस मल्टीप्लाई हो रहे थे। उसके बाद वापस से लग गया थोड़ी मजदूरी करने पे, जिसमें मुझे बहुत सा सामान मिला, बकवास सा, कुछ काम का मिला ही नहीं। और फिर मैंने अपना सारा सामान रख दिया, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने वुड फार्म को थोड़ा बड़ा करूं, क्योंकि क्या पता स्पेस की कमी की वजह से उग नहीं रहे हूँ। फिर मैंने वापस से मशरूम्स लगा दिए और उन्हें छोड़ दिया, और फिर मैं वापस माइनिंग करने लगा था, लेकिन एक दिल वाली चेस्ट आ गई। और जब जैसे ही मैं तो उसको देखकर पागल हो गया, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो उसमें आप गाइस एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मुझे एक लावा बकेट मिली भाई साहब, और 25 ब्रेड, और एक वुड की पिकेक्स मिली मेरे को गाइस। उसके बाद मैंने फिर से माइनिंग शुरू कर दी। तो गाइस अब मैं यहाँ पे कुछ फेंस लगा देता हूँ, ताकि मैं यहाँ से घिरूँ ना, वरना मैं यहाँ से ज़रूर घिरूँगा, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है। और ये गाइस ब्लैक वुड से लगाए मैंने फेंस। और उसके बाद वापस लग गया मजदूरी करने, जिस बीच मुझे थोड़ा बहुत सामान भी मिला। और फिर माइनिंग करते करते मुझे कुछ स्पेशल मिला, जो था फेस चेंज, यानी हमारा पहला फेस कंप्लीट हो चुका था, और अब हमारा दूसरा फेस चालू होगा, जो है केव फेस। तो गाइस अब हमारा केव फेस शुरू हो चुका है, और गाइस ये पेड़ भी बड़ा हो चुका है। फटाफट से इसको माइन कर लिया। तब एक क्रीपर आ गया और मैं नीचे गिर के मर गया, और मेरे पास इतने सारे नेथरराइट और वुड थे, वो सब चले गए। पर इससे मुझे एक सीख मिली कि अब मॉब्स आ सकते हैं, पर उससे पहले मैं अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की सोचता हूँ, ताकि मैं ब्लॉक्स को माइन तो कर सकूँ कम से कम। फिर मैंने एक सेटअप बनाया, जिससे अगर कोई मॉब आ भी जाएगा तो मुझे कुछ कर नहीं पाएगा।
और मेरा उस सेटअप कुछ ऐसा सा था जिसमें साइड में 3 ब्लॉक थे, सामने एक भी ब्लॉक नहीं था और नीचे प्लैंक था और ऊपर भी एक प्लैंक था, जिससे कोई मॉब बाहर निकल नहीं सकता था और अगर नुकसान हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर फिर गाइस मैं माइनिंग कर रहा था ऑफ कैमरा कि मुझे आयरन मिल गया, लेकिन मेरे पास एक कम था ब्लॉक ये स्टोन का, क्योंकि मैं नीचे गिर गया था। ओ गाइस ये देखो गाइस, क्रीपर आया पर इसे मेरे को देख ही नहीं पा रहा। देखो लो गाइस कितना एडवांटेज मिला मुझे इस चीज़ का। फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया, उसके बाद मैं फिर माइनिंग करने लगा। फिर कुछ और मॉब्स आए और फिर पहली बार आयरन आ रहा है जिसे मैंने माइन कर लिया। फिर एक चेस्ट के अंदर मेरे को 2 आयरन और एक आयरन स्वॉर्ड मिले, जिसको देख के तो मैं एकदम पागल ही हो चुका था, क्योंकि 2 आयरन मिलना और एक आयरन की स्वॉर्ड मिलना मेरे लिए इस वर्ल्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया साइड में, उसके बाद मैं फिर माइनिंग करने लगा। जब मॉब्स आए कुछ थोड़े से आयरन और मिलते गए मेरे को। और गाइस थोड़ी देर बाद एक और दिल वाली चेस्ट आ चुकी थी, जिसको देख के मैं एक्साइटेड हो गया। मैंने उसको खोला तो उसमें मुझे नॉर्मल ब्रेड मिले, लेकिन मुझे इस बार एक सुपर लावा मिला, जिसको देख के तो मैं चौंक ही गया था। और एक आयरन पिकेक्स मिली मेरे को, ज़्यादा कुछ नहीं था और इस सब को मैं पहले ही संभाल के रख दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा ऑफ कैमरा भी माइन करा, और जब मैं ऑफ कैमरा माइन कर रहा था तब मेरा फेस चेंज हो चुका था, जिसको देख के मैं एकदम एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि ये फेस बहुत देर बाद आया था। और ये फेस है स्नो बायोम। हाँ गाइस, अब स्नो बायोम आने वाली है, मतलब स्नो फेस आने वाला है, जिसमें मुझे शायद पोलर बेयर और थोड़ी बर्फ़ शायद मिल सकती है। फिर इसको माइन करते हैं और देखने क्या निकलता है। हैं? अच्छा गाइस, ये तो वो स्केलेटन है ना, बर्फ़ में रहता है ठंड वाले एरिया में। मार पाएगा? नहीं, मार तो नहीं पा रहा। अरे नहीं, मार पा रहा है गाइस। मतलब स्केलेटन से तो मुझे थोड़ा बच के ही रहना पड़ेगा। मर जा। तो गाइस इसने फिर कुछ अलग एरो ड्रॉप किए थे, मैंने रख लिए थे। और फिर मैं वापस से लग जाता हूँ एक माइनिंग पे। और मैंने इसी बीच अपनी एक शील्ड भी बना ली थी सेफ्टी के लिए। और फिर गाइस मैं बोन व्हील से जब मशरूम को बड़ा करने गया तो बड़े तो नहीं हुए, लेकिन मल्टीप्लाई होने लग गए। फिर मैंने कुछ ऐसा सेटअप बनाया जिसमें मैंने नेदररैक रख दिए थे, पर उसी वक्त एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी आ गया वहाँ। फिर जब मैंने उसे ट्रेड करने की कोशिश करी तो वो कुछ ये दे रहा था, मतलब सामान तो अच्छा था। ये मुझे पिंक वाली वुड दे रहा था और एक पिकेक्स। तो पिंक वाली वुड ले ली मैंने, क्योंकि पिकेक्स खरीदने की मेरी औकात नहीं थी अभी के लिए। और ये पिंक वाली वुड मैं अपने बेस में लगाऊंगा, जो अच्छी दिखेगी। फिर गाइस मैंने सोचा कि मैं एक फार्म बनाता हूँ साइड में। और गाइस ये फार्म आपको आगे पता चल जाएगा कि काई का होने वाला है। और मैं फिर जब माइनिंग कर रहा था तब वापस से फेस चेंज हो जाता है, जिसको देख कर मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि ये वाला फेस बहुत देर बाद आया था। आपके लिए तो कुछ सेकंड्स होंगे, लेकिन मेरे लिए तो बहुत घंटे थे। ये बहुत हार्ड है गाइस नेदर में खेलना 1 ब्लॉक। और फिर मैं वापस से अपने फार्म के काम पे लग जाता हूँ, जिसमें मैं बोऊंगा नेदर वॉट्स को। और गाइस मुझे पता चला है कि हम नेदर वॉट्स से अपने एनिमल्स को ब्रीड करा सकते हैं, इसलिए मैंने नेदर वॉट्स को किया था। और गाइस जब मैं ऑफ कैमरा माइन कर रहा था तो मुझे एक दिल वाली चेस्ट मिली, और उसमें मुझे मिला एक मॉन्स्टर स्पॉनर और एक क्रीपर का हेड और थोड़ी सी बोन्स। मतलब गाइस अब मैं एक सुपर एक्सपी फार्म बना सकता हूँ, जिससे मुझे एक्सपी की कोई कमी नहीं होगी और मैं अपने आर्मर को फुल्ली एन्चेंट कर लूँगा। और गाइस जब मैं ऑफ कैमरा माइनिंग कर ही रहा होता हूँ तब फेस चेंज हो गया था, जिसे देख के तो मैं पागल हो उठा था। और मेरे पास अब एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी है, और मेरे पास कुछ TNT भी है जो मुझे इसके चेस्ट में मिल रहे थे। और फिर ये जंगल फेस आ चुका था, जिसमें मुझे बेम्बू मिल रहे थे। और मुझे इसमें एक तोता भी मिला था ऑफ कैमरा, जिसे मैंने टेम कर लिया। फिर मैं अपने बेस को मनाने के काम पे लग गया था, जो मैंने कैमरा ऑन नहीं था पर मैं मना दिया गलती से। और फिर गाइस मैं अपने बेस को पूरा करने में लग गया था, जिसमें मैंने स्टोन ब्रिक्स को यूज़ किया है और पिंक वाली वुड का।
सो गाइस उसके बाद मैं अपने 5वें गोल को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ चुका था, जो था 5वां फेज़ कंप्लीट करना, और मेरा बेस भी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं उसको आपको वीडियो के थोड़े एंड में दिखाऊंगा। और फिर ऑफ कैमरा मेरा एक और गोल कंप्लीट हो चुका था। तो हमारे सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मर है, एक बेस है, और मैंने 5 फेज़ भी कंप्लीट कर लिए। और ये हमारा ऐसा बेस कुछ दिखता है गाइस। एक एनिमल फार्म है, एक वुड फार्म, एक वीट फार्म, मतलब नेदर की तो वीट ही कह लो, और हमारा बेस। और हाँ, छत को जज मत करना, और वुड की थोड़ी कमी थी तो ऐसी है। सो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो शायद अभी चैनल पर अपलोड हो चुका होगा या 2 से 3 दिन में अपलोड हो जाएगा। सो गाइस आपका सपोर्ट मेरे साथ रखिएगा। बाय बाय।